सॉल्यूशंस, बराबर है। ये वर्ड आपने सबसे पहले सुना सॉल्यूशन कभी भी, तो आपके दिमाग में है ना एक लिक्विड फॉर्म आ जाता है। देखिए हमारी मेंटालिटी सबकी ये है कि जब वर्ड सॉल्यूशन आता है तो तुरंत हमारे दिमाग में एक इमेज बाहर आती है और वो है लिक्विड फेज। हम यही मानते हैं कि सॉल्यूशंस जो है ना वो लिक्विड होते हैं। इज इट ट्रू? 100% ट्रू? किसे कहेंगे सॉल्यूशन? कोई कहेगा? व्हाट इज सॉल्यूशंस? Sum of solvent and solute. हाँ, it is always in liquid form, or we can say that it may be a solid or liquid or gas. मेरा It क्वेश्चन can आया? be liquid and हाँ, gas. हाँ, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अभी हम सॉल्यूशन शुरू करें उससे पहले दिमाग में एक बात खास याद रखिए कि सॉल्यूशंस आर मे बी इन द सॉलिड फॉर्म और इन द लिक्विड फॉर्म और इन द गैसियस फॉर्म। कुछ भी हो सकता है, बराबर है। तीन में से कोई भी फेस में हो सकता है। इट डिपेंड्स कि उसमें कौन सा कंपोनेंट है, वो कौन से फेज में ज्यादा है। अगर कोई एक कंपोनेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है और वो सॉलिड है तो पूरा सॉल्यूशन सॉलिड। कोई कंपाउंड लिक्विड है और वो बहुत ज्यादा अमाउंट है, देन इट मे बी लिक्विड सॉल्यूशन। बराबर, देखेंगे हम आगे। बट सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है ना, उसमें दो तरीके के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक जिसे हम कहते हैं प्योर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, और दूसरी चीज प्योर के अलावा इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब है मोर देन वन थिंग्स आर देयर और वन कंपोनेंट्स आर देयर। if there are more than one components are mixed with each other, then that type of things are known as, क्या नाम देंगे इसे? एक से ज्यादा कंपोनेंट्स है तो उसे हम क्या Mixture. कहते हैं? यस, वेरी गुड, Compound. मिक्सचर। कंपाउंड हम तब कहेंगे बच्चे कि जब वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में केमिकली रिएक्ट हुए। याद करो, सिर्फ मिक्स हुआ है तो एक से ज्यादा कंपोनेंट अगर सिर्फ मिक्स किए हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे, बराबर है। बट वो केमिकली रिएक्ट हो गया है, एक से ज्यादा कंपाउंड एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट हो गए तो उसे हम कंपाउंड नाम दे सकते हैं। बट मिक्सचर जो है वो भी दो टाइप के होते हैं। बी रिमेम्बर, कौन कौन से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे? Homogeneous और heterogeneous. हाँ, एक था होमोजीनियस और दूसरा था हेट्रोजीनियस। और इसकी डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज होमोजीनियस एंड विच वन आर हेट्रोजीनियस? Layer. तो ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे मिक्सचर्स की जिसकी प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम हो, प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में एक तरीके की प्रॉपर्टी हो, एक तरीके का मिक्सचर दिखे, आप उसे अलग ना देख पाओ, देखते वक्त यही लगे कि एक ही चीज है इसमें, तो ये क्या कहा जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर्स। लाइक वाटर प्लस सॉल्ट, इजीली घुल मिल जाता है। वाटर प्लस शुगर, ये सारे जो मिक्सचर्स है वो कैसे है? होमोजीनियस है। वाइल हेट्रोजीनियस का मतलब है कि जिसकी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। इट मे बी अनयूनिफॉर्म, हम ये कह सकते हैं कि इक्वल नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो ऐसे सॉल्यूशंस को या ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। बट आपको ये वर्ड खास याद रखना है, होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो अगर कोई पूछे सॉल्यूशन क्या है तो आपको लिखना है कि सॉल्यूशन इज एक्चुअली द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट। कैसा मिक्सचर होना चाहिए भाई? होमोजीनियस होना चाहिए। ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर आपके पास है जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट है, तो आप ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर्स को क्या नाम देंगे? सॉल्यूशन नाम दे सकते हो, बराबर है। तो डेफिनेशन सॉल्यूशन की पूछे तो क्या लिखना है? सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, और वी कैन से दैट मोर देन वन कंपोनेंट्स। एक से ज्यादा कंपोनेंट अगर मिक्स्ड है यूनिफॉर्मली होमोजीनियसली, देन एंड देन दैट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज सॉल्यूशंस। उसे हम क्या नाम देंगे? सॉल्यूशंस। इट मे बी इन द सॉलिड फॉर्म
और इन द लिक्विड फॉर्म और इन द गैसियस फॉर्म। ऐसा हमने कहा ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। तो सॉलिड का कोई एक एग्जांपल दे सकते हो आप, सॉलिड मिक्सचर का, एक लिक्विड का और एक गैस का। बाद में तो हम ढेर सारे एग्जांपल लेंगे, बट अभी सिर्फ हम चेक करना चाहते हैं कि आपको एक एक एग्जांपल पता है या नहीं। Sir, salt and sugar. सॉल्ट एंड शुगर, विल इट बी होमोजेनियस? डायरेक्टली मिक्स करने पर वो होमोजेनियस मिलेगा? Yes, sir. ध्यान से देखे तो पता चलता है नहीं heterogeneous, नहीं, right? देखने की बात नहीं, देखने की बात नहीं। ऊपर देखो हमने क्या कहा, प्रॉपर्टी शुड रिमेन सेम, देन एंड देन इट कैन बी होमोजेनियस मिक्सचर। आप उसका टेस्ट करते हो तो देखो, अगर पार्टिकल्स सोल्ट के आते हैं ना, देन इट विल बी सोल्टी। और पार्टिकल अगर शुगर का है तो वो टेस्ट कैसा करेगा? स्वीट करेगा ना। तो वो तो प्रॉपर्टी अलग होगी। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर? इक्वल होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एकदम होना चाहिए। तो सोल्ट और शुगर दोनों मिक्स करो तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, देखने में भले ही व्हाइट है तो यूनिफॉर्म लगेगा आपको। यहां पर आप एग्जांपल दे सकते हो अलॉयस। दो मेटल को आपने मेल्ट करके मिक्स कर दिया है और बाद में फिर से सोलिडिफाई होने दिया है, तो वो जो चीज है वो क्या कहा जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाएगा। क्योंकि बाद में आप उसे अलग नहीं देख सकते। देखो, देखने में एक जैसा लगेगा और उसकी प्रॉपर्टी भी कैसी होगी? एकदम सेम होगी। यूनिफॉर्मली मिक्स अगर दोनों मेटल्स को आपने की है तो ऐसी अलॉयज जो है वो क्या होगी? तो सॉलिड सॉल्यूशन की डेफिनेशन में आ सकता है। लिक्विड के लिए ये तो अब इजी है। Lime juice and water. हाँ, वाटर प्लस अल्कोहल आप दे सकते हो, लाइम जूस दे सकते हो, मतलब वाटर प्लस लाइम जूस चलेगा। एंड गैस, अब ये तो सोच में तुरंत आ जाना चाहिए, आपके आंसर तुरंत मिलने चाहिए गैस में तो। Atmosphere. एयर। हाँ, एटमोस्फियर, क्योंकि सारे गैस उसमें मिक्स की है, यूनिफॉर्म भी लगता है मैं, बराबर है। तो ये सारी जो चीज है वो सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में हमें पढ़नी है। और कई सारे सॉल्यूशन ऐसा है कि जिसमें कंपोनेंट का प्रोपोर्शन अलग है ना, तो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या कोई कोई जो बिहेवियर है, यूजेस है, वो भी कैसे हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ये प्रोपोर्शन को हमने एक नाम दिया था 8 स्टैंडर्ड से लेकर आज तक, अगर आपको पता है तो। बट उससे पहले हम दो डेफिनेशन लेंगे। ये डेफिनेशन किसकी थी भाई? तो सॉल्यूशन। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज सॉल्यूशन, तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two components, or commonly we can say that it is a mixture of more than one components. Clear? But the things or the components, we can say that the component which is present in the solution in highest proportion is, क्या कहा जाएगा? याद है? is known as, Solvent. हाँ, is known as solvent. तो सॉल्वेंट किसे कहा जाएगा? कि सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है, उसे हम क्या नाम देंगे? सॉल्वेंट। व्हाइल द अदर कंपोनेंट्स which are present in solution but amount is less than solvent, then that components are known as, क्या कहा जाएगा? उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। यस, जो कम है वो सोल्यूट और ज्यादा है वो सोल्वेंट। खास याद ये रखना है कि आप कोई भी सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, सिस्टम मतलब सॉल्यूशन हमारे केस में, यहाँ पर आप कोई भी सॉल्यूशन में अगर एनालाइज कर रहे हो कोई चीजों को, तो उसमें सबसे ज्यादा है ना वो सोल्वेंट, और बाकी के कितने भी कंपोनेंट हो एक से ज्यादा, बट वो ये सोल्वेंट से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूट। मतलब सोल्वेंट एक होता है, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में, मतलब कि सॉल्यूशन में, ये याद रखिए। क्लियर? तो सोल्वेंट एक ही होगा, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। बट 12th तक, मतलब ये साल में हमें सिर्फ
एक ही टाइप के सॉल्यूशन स्टडी करना है। कौन से? मैंने वर्ड लिखा बाइनरी सॉल्यूशंस। वी हैव टू स्टडी ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। व्हाट डज इट मींस? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट। अब दो कंपोनेंट है तो एक क्या होगा भाई? ऑब्वियसली एक सॉल्वेंट होगा और रिमेनिंग, सॉल्वेंट हाँ और रिमेनिंग वन सॉल्यूट। को हम क्या कहेंगे? सोल्यूट। मतलब हमें ऐसे ही एग्जांपल्स देने हैं ये पूरे चैप्टर में और पूरे 12th में कि जिसमें एक सॉल्वेंट हो और साथ में एक सोल्यूट हो। तो ये दोनों एक एक कंपोनेंट मिलकर दो कंपोनेंट हो गए, और दो कंपोनेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहेंगे। इफ एनी सॉल्यूशन कंटेन्स थ्री कंपोनेंट देन इट इज टर्शरी सॉल्यूशंस और टर्नरी सॉल्यूशंस। बराबर है? बट वी हैव टू स्टडी ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। इट मे बी इन द लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। बात चल रही थी कि भाई प्रॉपर्टी भी कभी कभी चेंज होती है। थ्रू आउट द सॉल्यूशन प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बट कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। मतलब कि आपने कोई एक सॉल्यूशन बनाया, फिनोल नाम का एक सब्सटेंस है, अगर आपको याद है तो हमने एरोमेटिक कंपाउंड लिया था, पार्शियली वाटर में डिसोल्व होता है, एकदम पार्शियली। तो उसका 2% सॉल्यूशन बनाओ और 10% सॉल्यूशन बनाओ, दोनों की प्रॉपर्टी अलग। 2% सॉल्यूशन अगर बनाते हो फिनोल का तो वो सरफेक्टेंट के काम में आता है। सरफेक्टेंट मतलब जो सरफेस होती है उसे क्लीन करने के लिए काम में आता है। और 10% है तो वो इंसेक्टिसाइड के काम में भी आता है, मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी काम में आता है। बट दोनों अलग है। 2% का यूज भी अलग, माइल्ड कंसेंट्रेशन हमेशा कह सकते हैं। 10% का भी काम जो है वो अलग है। बराबर है? तो दोनों के काम क्या है अलग है, यूजेस क्या है अलग है, ड्यू टू कंसंट्रेशन। इसका मतलब सॉल्यूशंस को अगर अच्छी तरीके से समझना है तो हमें कंसंट्रेशंस भी समझने पड़ेंगे। ऐसा ही एक फ्लोराइड नाम का सोल्ट है, मतलब एफ माइनस जिसमें प्रेजेंट हो, ऐसे सोल्ट्स को हम फ्लोराइड कहते हैं। अगर फ्लोराइड वाले जो सोल्ट्स है, सोडियम फ्लोराइड वगैरह, उसकी अमाउंट 1 ppm या 1.5 ppm के बीच में है, तो वो हमारे दांतों को जो है वो रस्ट कर सकता है, मतलब कोरोइड कर सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट उससे कम है तो हमारे दांतों के डीके करने से बचाता है, मतलब दांतों का डीके जो है वो प्रिवेंट करता है, हम ये बोल सकते हैं। बट ये जो चीज है वो सिर्फ कंसेंट्रेशन का फर्क है कि फ्लोराइड कम है या ज्यादा है। ज्यादा हो जाए तो वही चीज नेगेटिव हो जाती है, मतलब हमारे दांत सड़ने लगते हैं। बट एक पर्टिकुलर अमाउंट में है फ्लोराइड अगर टूथपेस्ट में, तो हमारे दांतों को अच्छा रखता है, ऊपर का इनेमल जो है वो क्या रहता है, एकदम अच्छा रहता है और हमारे दांत मजबूत बनते हैं। बट एक्सेस होना नहीं चाहिए। तो कंसेंट्रेशन हम मेजर कैसे करें? और उससे पहले हमें सारे के सारे जो सॉल्यूशंस है उसे एक बार क्लासिफाई कर लेना है कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस हम पढ़ने वाले हैं 12th में। बराबर है? देर आर टोटल 8 to 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस in which 3 are solid, other 3 are liquid and other 3 are gas, जिसे हम नाम देंगे क्लासिफिकेशन। हम सिर्फ कौन से सॉल्यूशन पढ़ने वाले मैंने कहा, याद करो जरा। बाइनरी। बाइनरी, वेरी गुड। बाइनरी। बाइनरी, हाँ बाइनरी मतलब एक क्या होगा सॉल्वेंट और दूसरा क्या होगा सोल्यूट, ये कंफर्म। अब सॉल्वेंट कौन से फॉर्म में है और सोल्यूट कौन से फॉर्म मतलब फेज कौन से फेज में है, उस हिसाब से हम उसका टाइप डिसाइड करेंगे। मान लीजिए कि दोनों सॉलिड है, ये बोथ द कंपोनेंट्स आर इन सॉलिड फेज, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कौन से फॉर्म में होगा? कोई कहेगा दोनों सॉलिड है अगर, तो सॉल्यूशन का फॉर्म कौन सा होगा? सॉलिड। हाँ वो भी सॉलिड होगा। ऐसा कोई एग्जांपल अभी अभी मैंने लिया, आगे मैंने कहा सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल अलॉय। अलोई। अब देखो इसमें ये नहीं सोचना है आपको कि हमने मेल्ट करके उसे मिक्स किया तो वो तब तो लिक्विड थे। बराबर है? हमें उसका इनिशियल फॉर्म और फाइनल फॉर्म भी देखना है। तो शुरुआत में दोनों मेटल कैसी थी? सॉलिड। अलॉय बन जाने के बाद भी कौन सा फॉर्म है? सॉलिड। तो वो लास्ट जो फॉर्म है जिसमें वो मिक्सचर के फॉर्म में है, होमोजीनियस मिक्सचर के फॉर्म में है, वो जो उसका फेज है वो फाइनल गिना जाएगा। बराबर है? जिसमें सोलवेंट भी सॉलिड है और सोल्यूट भी क्या है? सॉलिड है। और हम जो गहने पहनते हैं ऑर्नामेंट्स जो है वो उसका बेस्ट एग्जांपल है।
प्योर गोल्ड कभी भी ऑर्नामेंट बनाने में यूज नहीं होता, याद रखिए, क्योंकि वो बहुत ब्रिटल होता है। तो उसके साथ कॉपर मिक्स किया जाता है पर्टिकुलर अमाउंट में, बराबर है। तो 22 कैरेट गोल्ड, 23 कैरेट गोल्ड, ऐसा आपने सुना होगा। ये कैरेट क्या है? तो टोटल पार्ट्स 24 किए जाते हैं, उसमें से कितने पार्ट इम्प्योरिटी के हैं, मतलब कॉपर वगैरह के हैं, वो गिना जाता है। वो 24 में से माइनस करो, जो रिमेनिंग आंसर रहता है उतना कैरेट गोल्ड है, ये कहा जाता है। इसका मतलब 22 कैरेट गोल्ड आप लेते हो, तो आपने जितना भी गोल्ड लिया है उसके 24 पार्ट करो, 2 पार्ट इम्प्योरिटी के हो, बराबर है। पार्ट आप ग्राम में कर सकते हो, मिलीग्राम में कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, बट 24 इक्वल पार्ट होने चाहिए। उसमें से जितने पार्ट अदर इम्प्योरिटी के हैं वो माइनस कर दो, रिमेनिंग 24 में से माइनस करना है, रिमेनिंग जो आंसर है उतने कैरेट गोल्ड होगा। इसका मतलब मैक्सिमम प्योरिटी गोल्ड की कितनी होती है, तो हम 24 कैरेट कहते हैं, बराबर है। ये बात हुई सॉलिड सॉलिड की। और एग्जाम्पल याद रखना है अलॉय। और अच्छा वाला एग्जाम्पल कौन सा है कि गोल्ड जो है उसमें कॉपर अगर डिजोल्व किया हुआ है, मतलब कि मिक्स किया हुआ है, तो बराबर है। दूसरी चीज है सोल्यूट जो है वो लिक्विड हो, और सोलवेंट जो है वो सॉलिड है। इसका मतलब आप हम समझ गए कि सॉलिड ज्यादा और सोल्यूट मतलब कि लिक्विड जो है वो कम है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन से फॉर्म में बनेगा, कहेगा कोई? इट विल ऑल्सो बी सॉलिड। वो भी क्या होगा, सॉलिड। सॉलिड। हाँ, क्योंकि ज्यादा अमाउंट सोलवेंट आपको है ना, शॉर्टकट याद रखना है। सोलवेंट का जो फेज है ना 99%, वही किसका फेज होगा, सॉल्यूशन का फेज होगा। क्लियर? इसका क्या ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है, अलग एग्जाम्पल है कि जिसमें सोलवेंट मतलब सॉलिड ज्यादा अमाउंट में और लिक्विड फॉर्म जो है वो कम अमाउंट में है। ऐसा जो है वो दोनों मेटल ही है, बट एक मेटल है ना वो लिक्विड फॉर्म में, और वो आपको पता है कौन सी मेटल लिक्विड फॉर्म में होती है? एक ही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पॉसिबल है, मर्क्यूरी। 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 यस, मतलब Hg। Hg के साथ जिंक लिया जाता है या मैग्नीशियम लिया जाता है या दूसरी कोई मेटल सोडियम वगैरह लिया जाता है। बट याद रखिए, अगर कोई मेटल को आपने मर्क्यूरी के साथ मिक्स किया है और सॉल्यूशन बनाया है, तो उसे कहा जाता है एमालगम। क्या नाम दिया जाता है? एमालगम। ये खास याद रखिएगा, जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर है ना, तो उसे कहा जाता है जिंक एमालगम। क्लियर? अगर सोडियम और मर्क्यूरी का मिक्सचर है तो उसे कहा जाता है सोडियम अमलगम। और मैग्नीशियम और Hg मतलब कि मर्क्यूरी का मिक्सचर है तो आप उसे क्या नाम दोगे? मर्क्यूरी एमालगम। तो कहीं पर भी अगर वर्ड एमालगम आए तो समझ लेना है कि वो चीज को किसके साथ मिक्स किया होगा भाई, तो मर्क्यूरी मेटल के साथ मिक्स किया होगा, इसलिए उसे नाम दिया है अमलगम। क्लियर? ये बात हुई सॉलिड सॉल्वेंट व्हेन मिक्स्ड विद लिक्विड सॉल्यूट। क्लियर? तीसरा है गैसियस सोल्यूट हो और सॉलिड सोलवेंट। अब सोलवेंट सॉलिड है तो ओवरऑल सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा, ये याद रखिए। ये सॉलिड जो है ना, सारे सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में है। और हमने एग्जांपल भी सारी मेटल का लिया है, अलॉय भी मेटल में से बनाई हुई है, ये भी मेटल, गैस वाला भी मेटल के साथ। याद रखो एक रिएक्शन आपको समझाया था ऐसा, अगर याद है तो, इथीन जो है उसे आप हाइड्रोजन गैस के साथ निकल पैलेडियम या प्लेटिनम लेकर हीट करते हो तो ये बनता है। तब ये निकल को मैंने एक नाम दिया था राने निकल, अगर आपको याद है तो। व्हाट डज इट मीन, किसी को याद है राने निकल क्या है? वो पोरस निकल पोरस। होता है जिसमें हाँ, वेरी गुड। H2। हाँ, बाइंड हो जाता है, सही, आप बिल्कुल सही हो कि राने निकल का मतलब है पोरस निकल। पोरस मतलब बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं निकल मेटल में, और हाइड्रोजन वहां पर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो ये जो मिक्सचर है यूनिफॉर्म होना चाहिए। वो सॉल्यूशन अगर आपने हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम मेटल का या प्लेटिनम मेटल का या निकल मेटल के साथ बनाया है, तो ये जो चीज है उसे हम कौन सा मिक्सचर कहेंगे, तो हम उसे सॉल्यूशन कहेंगे, मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर कहेंगे। ये याद रखना है, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। बट सॉल्वेंट कौन है, तो निकल ज्यादा अमाउंट में सॉलिड है या पैलेडियम है, तो वो सॉलिड सॉल्वेंट और गैसियस सॉल्यूट का एग्जांपल है। और ये तीनों हमने जो क्लास ली है वो कौन से थे, सॉलिड सॉल्यूशन की क्लास लिया। अब ऐसे ही 3 क्लास आएंगे, वो किसके लिए आएंगे, लिक्विड के लिए आएंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन कब कब हो सकता है। तो याद रखना है हमें कि भाई ये तो लिक्विड ही होना चाहिए सॉल्वेंट,
क्योंकि सोलवेंट का जो फेस है वही सॉल्यूशन का फेस होगा। और सॉल्यूट आप चेंज कर दो कि भाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाद में एग्जांपल लेते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉलिड हो, ये इजीएस्ट एग्जांपल है भाई। हम ज्यादातर ऐसे ही सॉल्यूशंस ध्यान में लेते हैं, लिक्विड फॉर्म वाले। दे सकते हो आप एग्जांपल? सॉल्ट प्लस वाटर। बस इजीएस्ट ये है दुनिया में हमारे लिए, बराबर है। सोल्ट प्लस वाटर, मतलब वाटर ज्यादा अमाउंट में और सोल्ट कम अमाउंट में। या तो शुगर प्लस वाटर आप कह सकते हो। तो सोल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में था उसमें, और पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम जिसे कहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में था। तो वो दोनों का मिक्सचर जो है वो इसका एग्जांपल है। दोनों लिक्विड हो तो आपका अभी अभी आपने एग्जांपल दिया था, बट अच्छा एग्जांपल हमें देना है तो अल्कोहल और वाटर। इसका रीजन ये कि एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं कौन कौन अल्कोहल है वाटर जो है वो। क्योंकि ऐसा क्यों कोई कहेगा 11th के बेस पर आप आंसर दे सकते हो अल्कोहल वाटर में क्यों इजीली मिक्स हो जाता है? एक ही वर्ड में आंसर देना है, क्या दे सकते हैं? फोर्थ चैप्टर अगर याद है 11th का, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, तो हम इजीली आंसर दे सकते हैं। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों डिजोल्व होता है अल्कोहल जो है वो पानी में? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने कहा था ना, अगर नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जितने हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा उतना डिसोल्यूशन मतलब की सोल्युबिलिटी भी ज्यादा। अल्कोहल में भी जो OH है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। ये क्लास का मतलब लिक्विड वाले सॉल्यूशन की क्लास का लास्ट एग्जांपल, जिसमें सोलवेंट लिक्विड हो बट सोल्यूट गैस हो, मतलब कोई गैस पानी में डिजोल्व हुआ है या कोई अदर लिक्विड सोल्वेंट में डिजोल्व हुआ है, उसका एग्जांपल हम पीते हैं, याद रखिए, सोडा वाटर। कौन सा गैस डिजोल्व होता है सोडा वाटर में? डू यू रिमेम्बर? सादी सोडा हम बोलते हैं, आप लोगों को याद है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड सही है। उसे हम कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं। ध्यान से आप पढ़िएगा वो बोतल को जिसमें वो सोडा भरी हुई है, सिंपल सोडा है ना, उसे हम कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेशर से डिजोल्व किया गया था। और आप कुछ डिजोल्व करो या ना करो, पानी में एक चीज डिजोल्व होती है, एक गैस तो डिजोल्व होता ही है। और इसलिए एक्वाटिक लाइफ जो है ना वो सस्टेन करती है सी में या रिवर में। और वो कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होता है, बराबर है। तो ये याद रखिए कि ऐसा जो मिक्सचर है जिसमें लिक्विड में कोई गैस डिजोल्व हुआ, बराबर है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। और उसका एग्जाम्पल कौन सा है? सोडा वाटर या सिंपल वाटर, बराबर है। अब लास्ट वन जो है वो क्या होगा? तो गैसियस सॉल्यूशंस के भी 3 टाइप है। अब इसमें तो ये गैस ही होगा सोलवेंट जो है वो, बट सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ज्यादा अमाउंट में गैस है और कम अमाउंट में सॉलिड है, ऐसा एग्जांपल बहुत कम ध्यान में आएगा। बट सब्लिमेशन जहां पर हो रहा है खास याद रखिएगा, क्या हो रहा है? सब्लिमेशन हो रहा है, मतलब नेप्थलीन बॉल्स इन एयर, या फिर कैम्फर। कैम्फर हम वो कपूर कहते हैं ना, कपूर आता है व्हाइट कलर का, वो कैम्फर अगर एयर में मिक्स हो जाए तो क्या है, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो डायरेक्ट गैस के साथ मिक्स होते हैं उसके। तो सॉलिड बहुत कम अमाउंट में है वहां पर, ध्यान दीजिएगा, और गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो सॉल्वेंट का काम किसने किया? गैस ने। और सॉलिड का काम किसने किया? सॉलिड ने। तो ये जो एग्जांपल है, नेप्थलीन बॉल्स इन एयर या फिर कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर जो है वो नाइट्रोजन गैस में इजीली डिसॉल्व होता है। तो ये जो चीज है वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा गैस ज्यादा है और लिक्विड कम है, ऐसा कोई एग्जांपल? तो कोई भी सोलवेंट जो है वो जब गैस के साथ मिक्स होता है, सोलवेंट मतलब क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे जो ऑर्गेनिक सोलवेंट है वो जब मिक्स होते हैं या तो एयर में या तो नाइट्रोजन गैस में, कोई कोई सोल्वेंट नाइट्रोजन गैस में इजीली मिक्स होते हैं, कोई एयर में इजीली मिक्स होते हैं। वोलेटाइल होते हैं वो जनरली एयर में मिक्स होते हैं, बराबर है। तो इस ऐसा जो मिक्सचर है जिसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो छोटे छोटे हैं इवोपरेट होकर जो गैस के साथ मिक्स हुआ है, उसमें लिक्विड बहुत 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 कम अमाउंट में है और गैस ज्यादा अमाउंट में होता है। तो ये जो यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं? तो सॉल्यूशन गैसियस है, बट वो लिक्विड डिजोल्व इन गैस टाइप का
सॉल्यूशन होगा। और एग्जांपल आपके सर सामने है। हाँ मॉइस्चर बोल। भी आएगा ना उसमें? यस वेरी गुड, मॉइस्चर भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। वो वाटर ड्रॉपलेट है, और वाटर भी आफ्टर ऑल तो सॉल्वेंट ही है, बराबर है। तो आप कोई भी सॉल्वेंट हमने कहा आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मॉइस्चर जो है वो भी यही एग्जांपल है। एंड लास्ट वन गैस। गैस ये तो कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि पूरा एग्जांपल हमारे सामने है। क्या लिख देंगे हम? एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में कई सारे गैसेस क्या है, मिक्स्ड है एक दूसरे के साथ, बराबर है। तो उसमें सोलवेंट मतलब जो ज्यादा अमाउंट में वो चीज भी गैस, और जो कम अमाउंट में है वो भी गैस। या तो कोई दो गैस लेकर आप आपस में मिक्स कर सकते हो, तो भी वो यूनिफॉर्म मिक्सचर ही बनेगा। हाउ मेनी टोटल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर विथ रिस्पेक्ट टू देयर फेज? टोटल कितने टाइप हुए भाई? देयर आर टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। कौन कौन से? सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, एंड गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। ये 9 टाइप के क्लास जो है वो हमें याद रखना है। क्लियर? अब जो चीज आ रही है वो है कि भाई आप सॉल्यूशन एक ही ले लो। मान लीजिए कि आपने ये लिक्विड और ये सॉलिड वाला सॉल्यूशन लिया है, मतलब सोल्ड प्लस वाटर वाला सॉल्यूशन लिया है, तो टाइप तो एक ही हुआ। बट किसी ने एक बीकर लिया, उसने 10 ml वाटर लिया और 0.1 मोल सोल्ट लिया। और साइमल्टेनियसली किसी और बंदे ने भी एक बीकर लिया जिसमें 10 ml वाटर लिया बट 1 मोल सोल्ट लिया। आर दे सेम और नॉट? क्या दोनों एकदम इक्वल होंगे प्रॉपर्टी वाइज, या बाकी कोई चीज आप देखो तो? नो सर, वाई? मोलारिटी चेंज हो जाएगी। मोलारिटी चेंज हो जाएगी, हाँ। मतलब इन शॉर्ट हम कहें तो प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, बराबर है। तो ये प्रोपोर्शन जो है उसे हम एक अच्छा नाम देते हैं, और वो क्या है? कंसंट्रेशन। और आप अवेयर हो इससे, बराबर है, कि हम जो है वो अमाउंट कितना रखते हैं सोल्यूट और सोलवेंट का। तो वो जो चीज है, वो जो स्केल है, उसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन हमने आपको कही थी 11th में। क्या है कंसंट्रेशन? अगर एग्जैक्टली डिफाइन करना है तो द अमाउंट ऑफ solute present in unit volume of, अब यहां वर्ड आएगा सॉल्यूशन, इज इट्स कंसंट्रेशन। कि भाई आपने जो टोटल सॉल्यूशन लिया है उसमें सोल्यूट का अमाउंट कितना है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे उसका कंसंट्रेशन, बराबर है। तो ये जो चीज है वो कंसंट्रेशन है, प्रोपोर्शन इन शॉर्ट हम कहे तो ये कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग स्केल पे मेजर होता है। जैसे हमारी हाइट है वो भी अलग अलग स्केल में मेजर होती है, सेंटीमीटर में, फीट में, बराबर है। तो कंसंट्रेशन के भी अलग अलग यूनिट है, और वो है मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, ये सब आप पढ़ गए हो। दूसरा क्या क्या पढ़ा था आपने? 4 टाइप के परसेंटेज पढ़े थे, जिसमें परसेंटेज वेट बाय वेट आया था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आया था, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय सॉरी वेट बाय वेट सभी आया था, बराबर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट। 4 टाइप के तो परसेंटेज आए थे। मोल फ्रैक्शन, इतनी चीजें आप पढ़ चुके हो, हम रिवाइज करेंगे क्योंकि ये पूछी जाती है। ये 5 कंसंट्रेशन तो आप पढ़े थे, बट इसके अलावा भी हमें 2 से 3 कंसंट्रेशन पढ़ने हैं 12th स्टैंडर्ड में, जिसमें पहला है फॉर्मालिटी, पीपीएम, जिसे पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन कहा जाता है। एक है पार्ट्स पर मिलियन और दूसरा है पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन आपको दिया नहीं है, बट मिलियन समझोगे ना तो इजीली बिलियन समझ ही पाओगे आप, बराबर है। बट ये जो चीज है वो है कंसंट्रेशन।
देयर आर मेनी स्केल्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें सबसे पहला है जो आपने अभी अभी कहा, वो है मोलारिटी। किसे हम मोलारिटी कहेंगे? तो ऊपर मैंने जो एग्जांपल दिया ना बीकर वाला, उसमें मैंने मोल वर्ड यूज किया। देखिए कि सॉल्यूशन में कितने मोल NaCl के हैं, तो वो जो चीज है वो मोल में मेजर की हमने। तो मोलारिटी मोल के साथ रिलेटेड है कि भाई कितने मोल सोल्यूट के पर 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। शॉर्ट में याद रखना है तो हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट is present or are present per 1 लीटर सॉल्यूशन। पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन में 20 में देखो सोल्यूट भी आ गया, सोलवेंट भी आ गया, टोटल 1 लीटर होना चाहिए। उसमें सोल्यूट के मोल कितने हैं, वो जो मेजरमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? मोलारिटी। उसे हम कहेंगे मोलारिटी। अब मोल जो है ना वो मेजर करना है ना, तो मोल के लिए भी हमारे पास एक फंडा है। मोल का मतलब क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलेक्यूलर वेट। याद रखिए कोई भी चीज के मोल कितने हो आप गिनना चाहते हो तो आपके पास 2 टाइप के वेट होने चाहिए। कौन से? एक तो आपने जो मेजर किया है वो वेट, वो उसका गिवन वेट कहा जाएगा। और दूसरा है मोलिकुलर वेट, मतलब वो चीज का मोलिकुलर वेट आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NaOH है तो 3 टाइप के एटम है, Na प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। सभी के एटॉमिक मास का सम करो 23 प्लस 16 प्लस 1, देन इट विल बी 40 ग्राम पर मोल। मतलब NaOH का 1 मोल मतलब उसके 40 ग्राम लेने हैं आपको, 40। ये 40 ग्राम जो है वो 1 मोल कहा जाएगा। तो पर 1 लीटर सॉल्यूशन, टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन आपने लिया, उसमें कितने मोल वो सोल्यूट के हैं वो आपको अगर पता है तो आपको मोलारिटी पता है। तो मोल के बदले में क्या लिख सकता हूँ भाई? हमें अगर अच्छा डेरिवेशन फॉर्मूला प्रिपेयर करना है तो एक और फॉर्मूला प्रिपेयर हो सकता है। एक तो मोल पर लीटर है ही, मोलारिटी मीन्स मोल पर लीटर, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट्स पर 1 लीटर सॉल्यूशन, ये आप बोल सकते हो वो मोलारिटी है। तो मोल क्या होगा? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट को मैं GW लिखूंगा अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1/1000। अब देखो यहाँ पर मैंने 1/1000 लिखा, अगर आपने पहले 1 लीटर ही ले लेते, ऊपर लीटर है वो हमने लीटर ही रखा, तो क्या हो जाएगा? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन में लीटर में जो भी वैल्यू दी है वो आपको लिखनी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट लीटर में। ये अगर आपको सॉल्यूशन लीटर में दिया है, सॉल्यूशन का मेजरमेंट लीटर में दिया है तो, बट हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि 2 लीटर 3 लीटर ऐसे लीटर में ही आपको कॉन्फ़िगरेशन दी हो। मान लीजिए कि ml में है सॉल्यूशन, कम अमाउंट में है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो गिवन वेट और मोलिकुलर वेट तो वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा, बट 1 लीटर में कितने ml आते हैं भाई? 1000, तो हमें मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा ml में। तो मोलारिटी मीन्स द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहेंगे? उसकी मोलारिटी। और यूनिट उसका क्या होता है? मतलब लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन है, कोई आपको ये कहे 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो हमें समझ लेना है कि पूरे 1 लीटर में सोल्यूट का 1 मोल है। कोई आपको कोई 2.5 मोलर सॉल्यूशन है तो आपको समझ लेना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है उसमें 2.5 मोल सोल्यूट के हमें दिए हुए हैं। क्लियर? इसके ऊपर से कैसे सम पूछे जाते हैं? एकदम इजी सम आते हैं, आपको ये फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए, देन यू कैन कैलकुलेट एनी डिजायर्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम। आपको कहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl present in 500 ml 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। एक्वास लिखा है, एक्वास मतलब पानी में बनाया।
क्लियर? ऐसा 1 मार्क का सम है या 2 मार्क का सम है, कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तो है ना आपको डेटा देखना है, ध्यान रखिए। क्या देखना है? डेटा देखना है कि भाई कौन कौन सी चीज हमें दी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl। मतलब NaCl कितना प्रेजेंट है वो आपको ढूंढना है। कितना प्रेजेंट है मतलब वेट कितना है। तो आप क्या ढूंढ रहे हो? गिवन वेट ढूंढ रहे हो। प्रेजेंट इन द 500 ml, मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ml में दिया है, पहली बात ये है, और 500 ml दिया है। और मोलारिटी दी है आपको, कितने मोलर है? 2 मोलर, तो मोलारिटी भी दी है। और वर्ड में लिखा है NaCl, बराबर है, साइन दी है आपको, NaCl है ये। तो सब्सटेंस आपको पता है तो आप मोलिकुलर वेट फाइंड कर सकते हो NaCl का। हाँ, शर्त इतनी कि सोडियम का एटॉमिक मास और क्लोराइड का मतलब कि क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। दोनों का सम करो तो आपको मोलिकुलर वेट पता चल जाता है। और वो कितना होता है? 58.5। कहीं लिखा नहीं है, बट हमने सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 सम किया तो 58.5 हमें मिलेगा। बट कैसे कैलकुलेट करें? तो ऊपर वाला फॉर्मूला आपको काम में आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि वी नो दैट मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन वेट इनटू 1000। इसलिए लिखो कि ml में आपको सॉल्यूशन दिया है, मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट कौन से यूनिट में आएगा? ml में। गिवन वेट हम ढूंढ रहे हैं तो मोलिकुलर वेट की वैल्यू पुट करो 2, गिवन वेट इनटू 1000। मोलिकुलर वेट कितना होगा? मोलरिटी हमने 2 रखी, 58.5। 58.5 गुड। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कितना लेंगे? 500। इजीली कट सेट हो सके उतनी चीजों को कट सेट करो, क्या हो जाएगा? 500 इंटू 2, बराबर है। तो यहाँ पर कट सेट हो गया। अब दोनों तरफ से क्या कट हो जाएगा भाई? 2 2। तो गिवन वेट क्या लेंगे हम? 58.5 ग्राम। इसका मतलब है 58.5 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा। किसमें? 2 मोलर सॉल्यूशन अगर आपने लिया है और अमाउंट कितनी ली है, वॉल्यूम कितना लिया है, 500 ml लिया है, तो उसमें NaCl डिजोल्व फॉर्म में कितना होगा? 58.5। क्लियर? तो इस तरीके से हम अमाउंट ढूंढ सकते हैं, या अमाउंट दिया है तो मोलारिटी ढूंढ सकते हैं। बट याद ये रखिए कि मोलारिटी वाला जो कंसेंट्रेशन है वो लेबोरेटरी के सॉल्यूशंस बनाने में सबसे ज्यादा काम में आता है। बराबर, आपने लैब में प्रैक्टिकल्स किए, हमने जितनी ऑफलाइन स्कूल शुरू हुई हमारी, हो सके उतने हमने करवाए थे। तो आपने मोलारिटी ढूंढी, नॉर्मलिटी भी ढूंढी थी। तो वहां पर भी ये जो कैलकुलेशन है वो आई थी कि भाई हाउ कैन वी प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सॉरी HCl और H2SO4 और HNO3। हमने अलग अलग एसिड के मोलारिटी कैलकुलेट किए थे, और हिरेन सर ने जो है वो सॉल्यूशंस भी बनाए थे और आपके सामने ही बनाए थे, बराबर है। तो ये कैलकुलेशंस वहां पर काम में आते कि इतनी मोलारिटी है तो कितना सोल्यूट इसमें हमने ऐड किया होगा। ये बात हुई मोलारिटी। दूसरा जो यूनिट है वो है नॉर्मलिटी। फर्स्ट वन इज मोलारिटी while second one is normality and it can be denoted by n। मोलारिटी को हमने कैसे डिनोट किया था? कैपिटल M से। ये होगा कैपिटल N, मतलब कि नॉर्मलिटी। मोलारिटी और नॉर्मलिटी जो है ना उसमें बहुत थोड़ा सा चेंज है, ऐसा हम कह सकते हैं, बहुत कम चेंज है। और वो है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट इन 2000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, बराबर है। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें मोलिकुलर वेट था, इसमें क्या है? इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो इसके लिए आपको कोई दिया गया कंपाउंड जो है जिसकी आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, या तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीन में से कोई एक चीज पता होनी चाहिए।
किसे कहेंगे एसिडिटी, किसे कहेंगे बेसिसिटी, किसे कहेंगे नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एसिडिटी जो है वो कोई एसिड कितने H प्लस डोनेट करता है, नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड बाय एन एसिड। फॉर एग्जांपल HCl है तो एसिडिटी कितनी होगी भाई, तो वो एक H प्लस डोनेट करता है उसकी, हाँ 1 होगी। अगर H2SO4 है तो उसकी एसिडिटी कितनी लोगे, 2। H3PO4 है तो कितने H डोनेट करता है, तो 3, तो वो 3 होगी। हाँ एसिटिक एसिड है तो कितने लोगे, CH3COOH, ये खास याद रखिए। एसिटिक एसिड CH3COOH, मैंने वर्ड बोला, तो ये फॉर्मूला में दिखेंगे 4 हाइड्रोजन आपको, बट जब वाटर के साथ उसे आप मिक्स करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो एसिटिक एसिड का, तो वो एक ही H प्लस डोनेट करता है, खास याद रखिए। तो उसने डोनेट H प्लस भले ही 4 है, टोटल हाइड्रोजन 4 है पूरे फॉर्मूला में, बट डोनेट वो एक ही करता है, आयोनाइज एक ही होता है, तो उसकी एसिडिटी हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी, खास याद रखिए। सेम बेसिसिटी के लिए मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड दे कैन लिबरेट इन द एक्वा सॉल्यूशन, देन आंसर विल बी 2, तो बेसिसिटी उसकी होगी 2, बराबर है। अगर आपने NaOH लिया है तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो एक OH डोनेट करता है तो 1। आपने AlOH थ्राइस लिया है तो 3 OH डोनेट करता है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3। बट कोई ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, जैसे कि KMnO4 आपके सिलेबस में है, तो तब आप ना तो एसिडिटी ले सकते हो ना तो बेसिसिटी ले सकते हो, तब आपको ध्यान में लेना पड़ेगा नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे कैलकुलेट करें, तो तीनों या जितने भी एलिमेंट अलग अलग टाइप के हैं अंदर, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉन लेने देने की कैपेसिटी पता होनी चाहिए आपको। तो पोटेशियम वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रेडॉक्स रिएक्शन से याद करिए, पहले ग्रुप का मेंबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मतलब +1। मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मतलब +2। पर ऑक्सीजन कितने डोनेट करता है बच्चों, ये गेन करता है, क्या करता है ऑक्सीजन गेन जनरली, करता है। हाँ गेन कितने, टू। कितने गेन करेगा, 2, बराबर है। तो कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल गेनिंग कितने की होगी, 8 की, क्योंकि पर 1 एटम इट कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर 4 ऑक्सीजन इट कैन ऑक्यूपाई टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोर्स। तो ये तीनों का सम करो, क्या होगा, एल्जेब्रिक सम क्या होगा, तो -5। अब देखो -5। चेंज, हाँ चेंज 5 का होगा, माइनस या प्लस तो क्या दिखाता है, कोई डोनेट हुआ है या गेन हुआ है, बट चेंज कितने का हुआ, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो 5 लिए दिए वो नहीं देखना है हमें, यहाँ पर मोड में आंसर रख देना है, तो माइनस हो या प्लस हो, प्लस हो कर ही बाहर निकलेगा 5। ये मैं क्या करवा रहा हूँ कि इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं, वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बराबर। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन एसिड है तो एसिडिटी लिखिए, बेसिक चीज है तो बेसिसिटी लिखिए, और नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीन में से कोई एक चीज।